हेलो दोस्तों, आपका यूट्यूब चैनल जियो साइंस में स्वागत है। मैं कमलेश कुमार, क्लास 12 का फिजिक्स। पिछले लेक्चर में देखा होगा कि हम लोग रे ऑप्टिक्स के अंतर्गत लाइट, बीम ऑफ लाइट, स्फेरिकल मिरर का पार्ट, उसके बाद पढ़ा था इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे आपके पास वीडियो निरंतर जाता हुआ दिखाई दे। चलिए, आज का लेक्चर जो है वो हम लोग इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर के बारे में पढ़ लिया था। कॉन्वेक्स मिरर के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर का वहाँ पर 6 गो इमेज का फॉर्मेशन किया था। अब हम लोग कॉन्वेक्स मिरर का इमेज का फॉर्मेशन करेंगे। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा इमेज का फॉर्मेशन जो होगा दो तरह से होगा। जब कोई ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखेंगे तब होगा। जब कोई ऑब्जेक्ट को हम लोग पोल और इन्फिनिटी के बीच रखेंगे तब होगा। ये ध्यान देने वाली बात है। उसके बाद हम लोग दो स्थिति इन्फिनिटी पर इसके बीच में रखेंगे तब। इधर फोकस का होता है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस देखिए कलई भाग देने हैं, और कलई भाग देने जब कोई ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इमेज का फॉर्मेशन होगा नहीं। तो हम लोग पहला स्टेटमेंट में इन्फिनिटी पर वस्तु को रखेंगे। जब कोई ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखा जाएगा तब क्या होगा, तो फर्स्ट लिखाएगा व्हेन द ऑब्जेक्ट is placed at infinity। हम लोग कॉनकेव मिरर में भी पढ़े थे। इसका इमेज जो होगा वो इस प्रकार से होगा। मुखच के समांतर जाता हुआ दिखाई देगा। उसके बाद ये रिफ्लेक्शन होगा। आप स्केल से रखकर अच्छे से खींचेगा, उससे आसानी से आपका कट छट नहीं होगा, कुछ नहीं। यहाँ से आएगा, इसके बाद रिफ्लेक्शन होगा। एक रे को और रिफ्लेक्ट करा दिया रिफ्लेक्टेड सरफेस पर। यहाँ से बेंड करेगा, यहाँ से जाकर मिलता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पर फोकस है, ये वाला प्रिंसिपल एक्सिस है। ये हो गया इन्फिनिटी। लिखाएगा क्या, इसमें मेन टॉपिक लिखने के बाद आता है तो लिखेंगे हम लोग व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी then the image formed at focus वर्चुअल। पिछले वीडियो के जैसा ही है, लेक्चर की जैसा ही है। वर्चुअल होगा तो आप लोग को पता है अपराइट नहीं तो इरेक्ट एंड very diminished size of object। ये हो गया फर्स्ट फिगर। जब कोई ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखेंगे तो इमेज का फॉर्मेशन जो होगा कहाँ होगा, फोकस पर होगा। कैसा होगा, वर्चुअल होगा। कैसा होगा, अपराइट होगा। उसका साइज कैसा होगा, वेरी डायमिनिस्टेड, बहुत छोटा दिखाई देगा। अब बहुत छोटा दिखाई देगा तो आप लोग को पता ही है कि वस्तु कहाँ रहेगा, इन्फिनिटी पर रहेगा। इन्फिनिटी पर रहने के कारण ही वस्तु क्या हो सकता है, छोटा दिखाई दे सकता है। आप लोग जानते हैं कॉनकेव मिरर का जस्ट लाइक फंक्शन था। कॉनकेव मिरर में इसी प्रकार से था। अब हम लोग दूसरा केस जो होगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये पॉइंट से लग रहा है कि दो रे निकल रहा है, एक इधर एक इधर। इसका मतलब क्या हुआ, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट।
इसीलिए कॉनकेव मिरर को डाइवर्जेंट मिरर भी कहा जाता है, अब सारी मिरर भी कहा जाता है। तो हम लोग स्टार पॉइंट में लिख सकते हैं कॉन्वेक्स मिरर इज ऑल्सो ऑलवेज convex mirror is known as divergent mirror। डाइवर्जेंट मिरर। दूसरा जो फिगर होगा, दूसरा हम लोग जो बोलेंगे व्हेन द ऑब्जेक्ट is placed between infinity and pole। चलिए इमेज का फॉर्मेशन पहले बनाया जाए, उसके बाद इसका लैंग्वेज लिखा जाएगा। एक हम कॉन्वेक्स मिरर लिया, प्रिंसिपल एक्सिस ये हो गया इन्फिनिटी, इसके बीच में हम एक ऑब्जेक्ट रख रहे हैं। ऑब्जेक्ट मुखज के समांतर जाएगा, मुखज के समांतर जाने के बाद आप लोग को पता है कि फोकस से होकर गुजरता हुआ दिखा देता है। इसका जो फोकस होगा वो वर्चुअल होगा, और वर्चुअल होगा तो फोकल लेंथ भी वर्चुअल होगा। चलिए इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर से गुजारेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजारेंगे। सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरने के बाद क्या होता है कि लाइट आता भी है और जाता भी है। इमेज का फॉर्मेशन जो होगा पोल और एफ के बीच होगा। इसको मान लिया ऑब्जेक्ट ए और बी, यहाँ पर इमेज का फॉर्मेशन ए डैश बी डैश। तो लिखाएगा क्या, आप लोग लैंग्वेज पता होगा, लैंग्वेज तो बार बार वही लैंग्वेज लिखा जा रहा है जो आप लोग लगभग जानते हैं, क्योंकि पिछले लेक्चर में पढ़ाया था इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर का आप इमेज का फॉर्मेशन यदि लैंग्वेज आप अच्छे से पढ़े होंगे, लिखे होंगे, तो आप लोग को सेकेंड जो मिरर के द्वारा है इमेज का फॉर्मेशन, आप लोग को जरा सा भी तकलीफ नहीं हुआ होगा। चलिए इसका लैंग्वेज क्या लिखाएगा आज लिखते हैं। लिखाएगा व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इन्फिनिटी एंड पी। इन्फिनिटी का सिंबल दिया हुआ है, पी का पोल सिंबल दिया हुआ है। देन द इमेज formed between P and F वर्चुअल होगा तो अपराइट होगा। अपराइट कहने का मतलब हो गया इरेक्ट एंड डायमिनेटेड। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि इमेज का जो फॉर्मेशन होगा कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा वो ऑलवेज वर्चुअल होगा, ऑलवेज अपराइट होगा, इस ध्यान दीजिएगा। परंतु कॉनकेव मिरर में क्या था कि इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर इज बोथ रियल एंड वर्चुअल। वहां पर दोनों इमेज का फॉर्मेशन हुआ था, रियल भी और वर्चुअल भी। वर्चुअल कब हुआ था, जब फोकस और पोल के बीच रखे थे। यदि आप इस लेक्चर को नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप उस लेक्चर को आसानी से पढ़ सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये दोनों इमेज का फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी तुमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए कॉनकेव मिरर के द्वारा इमेज का फॉर्मेशन कैसा होता है, तो आप लोग याद कीजिएगा रियल और वर्चुअल दोनों होता है। परंतु कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा इमेज का जो फॉर्मेशन होता है वो ऑलवेज वर्चुअल होता है। प्लेन मिरर के द्वारा भी इमेज का फॉर्मेशन जो होता है वो ऑलवेज वर्चुअल होता है। थोड़ा सा एक हम शॉर्ट तो लोगों को नोट्स में इमेज का फॉर्मेशन बता रहे हैं,
जो पिछले बार इमेज का फॉर्मेशन बताया था पिछले वीडियो में, हम कॉनकेव मिरर का सहारा ले रहे हैं। आप लोगों को एक अच्छा सा फिगर, ये फिगर को ध्यान रखिएगा, आप लोगों को हमेशा याद रहेगा। पहला इन्फिनिटी मान लिया, दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लिया, तीसरा पोल मान लिया, नहीं फोकस मान लिया, चौथा यहाँ पर पोल। ध्यान दीजिएगा, ये तो प्रिंसिपल एक्सिस आप लोगों को पता ही है, प्रिंसिपल एक्सिस। पहला ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे हम लोग? इन्फिनिटी पर। फर्स्ट, इमेज का साइज कैसा बनेगा? बनेगा कहाँ? फोकस पर, छोटा बनेगा। इसके बाद इसके बीच में रखेंगे, थोड़ा सा बड़ा बनेगा। इसके बाद थोड़ा सा इससे बड़ा बनेगा, परंतु छोटा ही लिखाएगा, क्योंकि बहुत छोटा के बाद क्या होगा? छोटा होगा। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे हम लोग वेरी डायमिनेसेड, यहाँ लिखाएगा। इसका मतलब आप लोग समझ जाइएगा, डायमिनेसेड का मतलब छोटा। ये हो गया सेकेंड पार्ट का, सेकेंड इमेज। थर्ड रखेंगे तो यही बनता है, इसका सेम साइज होता है और सेंटर पे बनता है। चौथा इसके बीच रखेंगे, इसका साइज जो होगा बड़ा दिखाई देगा, लार्ज। इसके बाद जो होगा फोकस पर रखेंगे, इन्फिनिटी पर बनेगा, इन्फिनिटी पर बनेगा तो इसका साइज जो होगा वेरी लार्ज होगा। और पांचवा के बाद छठा जो होगा, इसके बीच में रखेंगे, इमेज का फॉर्मेशन बिहाइंड द मिरर होगा। ये हमेशा वर्चुअल होता है, इधर साइज इसका जो होगा वो लार्ज होगा। तो आप लोग अच्छे से याद रख सकते हैं इस वीडियो को। पहला क्या बोले? जब कोई ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखेंगे तो वस्तु का इमेज जो होगा फोकस बनेगा, फोकस पे होगा तो रियल होगा, रियल होगा तो इन्वर्टेड होगा, और साइज जो होगा वेरी डायमिनेसेड होगा। क्योंकि कलाई भाग देने जितना भी उधर है, ध्यान दीजिएगा, कलाई भाग देने जितना भी है सारा का सारा वर्चुअल बनेगा। कलाई भाग को छोड़कर जितना भी आएगा सारा का सारा रियल बनेगा। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जिधर कलाई किया हुआ है उधर का पार्ट जितना भी होगा वो वर्चुअल होगा, और जिधर कलाई किया हुआ नहीं है उधर का पार्ट जितना भी होगा सब रियल होगा। और रियल हुआ तो इन्वर्टेड होगा, वर्चुअल हुआ तो अपराइट होगा। आप लोग इस बात को ध्यान दीजिएगा, अपराइट नहीं तो डायरेक्ट। सेकेंड जो लिखा हुआ है सेंटर और इन्फिनिटी के बीच, तो सेंटर और फोकस के बीच बनेगा, उसका डायमेंशन होगा, छोटा होगा, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा। तीसरा जो क्वेश्चन है यहाँ पर सेंटर पर रखेंगे तो सेंटर में बनेगा, सेम साइज होगा, इन्वर्टेड होगा और रियल होगा। यहीं से क्वेश्चन पूछता भी है कि बताइए कॉनकेव मिरर के द्वारा इमेज का फॉर्मेशन जो होता है वो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू साइज ऑफ इमेज कब होगा? तो वहाँ पर आंसर बोलिएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी। आप इस पॉइंट को, इस फिगर को अच्छे से नोट कर लीजिएगा। आप ध्यान से गौर से देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होगा, कैसा होगा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे R = 2F, जो आप लोग 10 क्लास में प्रूफ किए होंगे। यहाँ 10 क्लास के रूल के आधार पर तो प्रूफ नहीं होगा, परंतु यहाँ पर कुछ अलग यूज करेंगे हम, और उसका सहारा लेकर हम लोग R = 2F दोनों दर्पणों के द्वारा, स्फेरिकल मिरर का 2 पार्ट, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा हम लोग प्रूफ करेंगे। तो इस वीडियो में बने रहने के लिए आपका समय शुभ हो। जय हिंद।